हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए बिहार करंट अफेयर्स के लास्ट 1 ईयर के सभी 38 जिलों के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे बिहार के 38 जिलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं पिछले 1 साल के, फ्रेंड्स आज आपको एक ही सेशन में एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी 2024 से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फ्रेंड्स प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी के लिए बिहार करंट अफेयर्स 2024 के लास्ट 1 ईयर के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे, यानी कि जिलावार करेंगे। सभी 38 जिलों के महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, जिला आधारित समसामयिकी 2023-24। सबसे पहले हम लोग अररिया जिला का जितना भी इम्पोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स का फैक्ट्स है उसको पहले हम लोग देखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए सितंबर 2024 में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार अररिया जिला राज्य में सबसे आगे रहा। अब देखिए प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि हाल ही में जारी बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला राज्य में अग्रणी रहा। तो याद रखिएगा, राज्य में सबसे जो आगे रहा था बिहार विकास मिशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार वो जिला अररिया जिला है। अच्छा देखिए, अररिया के रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। देखिए ध्यान दीजिएगा कि अररिया के रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा। उसके बाद देखिएगा, अररिया के कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना किया गया है। ठीक है ना, अररिया के कुसियार गांव में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क की स्थापना हुआ है। उसके बाद देखिए, बथनाहा से विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू की गई है। तो ये अररिया के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे करंट अफेयर्स के, बिहार करंट अफेयर्स के, वो आपके कंप्लीट हो गए। चलिए अब अगला जिला आ गया हमारा औरंगाबाद। देखिए, नवीन नगर प्रखंड के बडेम के सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाले मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान दीजिए। नवीन नगर प्रखंड के बडेम के सूर्य मंदिर में कार्तिक छठ के मौके पर लगने वाले मेला को राजकीय मेला का दर्जा मिला है। कहाँ की चर्चा चल रही है? तो औरंगाबाद जिले की। देखिए, उच्च स्तरीय मैग्नीशियम चट्टान की खोज की गई है औरंगाबाद में। और देखिए, क्रोमियम निकिल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो औरंगाबाद में। याद रखिएगा, सीता थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो औरंगाबाद में। चलिए अब नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है बांका। देखिएगा, अवार्डा ग्रुप ककवाड़ा में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट सोलर बिजली पैदा करेगी। ठीक है। देखिए, ओडनी डैम बांका में है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि ओडनी डैम कहाँ पर है? तो बिहार के बांका में है। अच्छा, मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। मंदार पर्वत कहाँ पर है? ये भी मैंने आपको बताया बांका में है। मंदार महोत्सव का आयोजन होता है बांका में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। कहाँ पर? तो बांका में। ठीक है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है बांका में। उसके बाद देखिएगा, बाबरचक ग्राम, जो बांका का बाबरचक ग्राम है, बिहार का पहला स्मार्ट ग्राम के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा बेगूसराय। बात करते हैं बेगूसराय की। तो देखिए, बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत से स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना शुरू किया गया है। ठीक है, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना कहाँ से शुरू किया गया है? तो बेगूसराय के बरौनी ब्लॉक के पपरौर ग्राम पंचायत से। बिहार में देखिए, मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद बेगूसराय में तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर और बेतिया के बाद बिहार में बेगूसराय में जो है तीसरा टेक्सटाइल क्लस्टर होगा। IQ ईयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, IQ ईयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय विश्व का सबसे प्रदूषित नगरीय क्षेत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर कीजिएगा इस पर।
देखिए पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में। पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म कहाँ पर? तो बेगूसराय में। क्लियर है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में, पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म बेगूसराय में। कांवरताल पक्षी विहार राज्य का पहला रामसर साइट है। ये कहाँ पर है कांवरताल? तो बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर स्थल है और भारत का 39वां। अभी देखिए रिसेंटली जो है अब बिहार के 3 जो है स्थल रामसर स्थल में शामिल हो गए हैं। एक तो कांवरताल हो गया, उसके बाद नागी और नकटी, आगे जब जमुई जिला में हम पहुँचेंगे तो उसको भी हम कवर करेंगे। चलो उसके बाद देखिए सिमरिया घाट को, सिमरिया घाट कहाँ पर है? बेगूसराय। सिमरिया घाट को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान खुलेगा बेगूसराय में। ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में। देखिए गिरिराज सिंह के द्वारा बरौनी डेयरी में प्रतिदिन 100 MT क्षमता वाले गोबर आधारित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। PM गति शक्ति योजना के तहत बरौनी में पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशील कार्गो टर्मिनल शुरू हुआ है। तो ये रहा आपका बेगूसराय से संबंधित करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण बिहार के। चलिए अब अगला डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखने वाले हैं। चलिए अब अगला डिस्ट्रिक्ट आ गया बक्सर। देखिए बक्सर के नवानगर में, बक्सर के नवानगर में कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट की स्थापना। डुमराव में, देखिए डुमराव है बक्सर में, नीलगायों को पालतू बनाने हेतु देश का पहला शोध केंद्र वहां पर खुला है। ठीक है। देखिए ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित है। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम, और राज्य में जल स्रोत संरक्षण में सबसे अव्वल रहा है बक्सर। याद रखिएगा, राज्य में जल स्रोत के संरक्षण में सबसे अग्रणी रहा है, अव्वल रहा है बक्सर। क्लियर है? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला जिला है हमारा भोजपुर। ठीक है। देखिएगा कि बड़हरा में, ध्यान दीजिएगा, बड़हरा में थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। हाँ देखिए बड़हरा में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है। भोजपुर के बड़हरा में बिहार का पहला रिवर फ्रंट स्टेशन खोला गया है। देखिए फ्रेंड्स, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान खुला है भोजपुर में। आरा में देखिए गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रेंड्स आप क्या करिए, जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा बेहतर होगा वो। देखिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर अदालत का आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगा है। कहाँ पर? भोजपुर में। ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। चलिए अगला डिस्ट्रिक्ट आ गया हमारा भागलपुर। ठीक है। अब देखिए भागलपुर में क्या है कि नाथनगर, भागलपुर के नाथनगर में सेल्फ मूट एंड देखिए डिजिटल कोर्ट बना है। ठीक है। और सभी कोर्ट में सुनवाई डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। सॉफ्टवेयर पार्क शुरू हुआ है कहाँ पर? भागलपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है। ऑर्गेनिक सिंदूर विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। कदवा दियारा में गरुड़ बचाव एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित हुआ है। कदवा दियारा में गरुड़ बचाव और पुनर्वास केंद्र। खेलो इंडिया के तहत भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा खेलो इंडिया के तहत? तो भागलपुर में। कहलगांव में आयरन एवं अब्रक का भंडार है। ठीक है ना। और देखिए खादी मेला का आयोजन होता है भागलपुर में। भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है बिहार का। क्लियर। देखिए दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी यहाँ खुला है। बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पर? तो भागलपुर में। ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बिहार का पहला जैविक हाट कहाँ पर? तो भागलपुर में। उसके बाद देखिएगा कि अकबर नगर में देखिए कार्गो टर्मिनल बनाया गया है अकबर नगर में। सरकारी स्कूल के छोटे बच्चे के लिए नटखट साइंस लैब खोला गया है। उसके बाद देखिए टाइल्स किले का भंडार मिला है भागलपुर में। बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की गई है। अगर पूछेगा सबौर कुंवर क्या है, तो धान की एक नई किस्म है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा। देखिएगा इस्माइलपुर प्रखंड बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित हुआ है। इंपॉर्टेंट है, कहाँ का इस्माइलपुर प्रखंड है? तो भागलपुर का। उसके बाद देखिए TNB कॉलेज में भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब बन रहा है। उसके बाद देखिए CIPET भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर खुला है। उसके बाद देखिए अगला है कि भारतीय रेलवे द्वारा जमालपुर रेलखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राज्य की पहली बैडमिंटन अकादमी पुलेला गोपीचंद के निर्देशन में कहाँ पर? तो भागलपुर में।
राज्य का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन, ये राज्य का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन है, उत्तर भारत का भी पहला है, ठीक है। और देश का दूसरा है कहाँ पर, भागलपुर में। राज्य का पहला महिला जेल कहाँ पर, तो भागलपुर में। तो भागलपुर में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग थोड़ा एक बार और से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग अब कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट आ गया दरभंगा। देखिए पटना में गंगा नदी के किनारे बने मरीन ड्राइव के तर्ज पर दरभंगा में बागमती नदी के किनारे भी को भी विकसित किया जा रहा है। पटना में गंगा नदी के किनारे जो मरीन ड्राइव बना है उसी की तर्ज पर दरभंगा में बागमती नदी के किनारे भी इसी तरह से मरीन ड्राइव को विकसित किया जाएगा। देखिए कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार भी है, ठीक है ना, एक तरह का झील भी है, दरभंगा में है, याद रखिएगा। कुशेश्वर स्थान में उसरी पंचायत के उजवा में राज्य का चौथा नदी थाना बनेगा। 3 अन्य थाना कहाँ पर है, तो पटना, वैशाली और सहरसा में है। और चौथा नदी थाना बनेगा कहाँ पर, तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, ठीक है। बिहार का दूसरा तारामंडल, ठीक है, कादिराबाद के बेला गार्डन में। बिहार का दूसरा एम्स कहाँ पर, दरभंगा में, ठीक है। मखाना रिसर्च सेंटर को नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा मिला है। मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, दरभंगा में। पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कादिराबाद में। और देखिए बिहार का दूसरा तारामंडल भी कादिराबाद में। तो दोनों के याद रखिएगा, कादिराबाद एक बार बीपीएससी पूछ लिया था, कादिराबाद ऑप्शन में दे करके, ठीक है। चलिए देखिए देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ पर, तो दरभंगा में। बिहार का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर, दरभंगा में। उसके बाद देखिए विद्यापति एयरपोर्ट है दरभंगा में, वहाँ पर जो है मैथिली में उद्घोषणा अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना शुरू हुआ है कहाँ पर, तो दरभंगा में, ठीक है। चलिए अब आ गया पूर्वी चंपारण। देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण, ठीक है, पूर्वी चंपारण में महावीर मंदिर पटना के द्वारा निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। केसरिया स्तूप के समीप सीएम के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ध्यान रखिएगा। रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब स्थापित हुआ है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बना है, ठीक है। और पिपरा कोठी में भारत का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खुला है। तो ये पूर्वी चंपारण है, ध्यान रखिएगा। देखिए अपना जिला का जो आपका करंट अफेयर्स है वो तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब गोपालगंज थावे महोत्सव का आयोजन, थावे माता की मंदिर है वहाँ पर थावे में, ठीक है। तो वहाँ पर थावे महोत्सव का आयोजन होता है गोपालगंज में। और थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की भी स्थापना हुआ है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गोपालगंज में। उसके बाद आ गया गया। तो गया में भी करंट अफेयर्स की थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स हैं। देखिएगा कि पटवा टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आईआईटी फैक्ट्री मतलब कि यहाँ से आईआईटी में स्टूडेंट काफ़ी सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए और यहाँ पर एक वृक्ष संगठन है, उसी के द्वारा इनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आईआईएम बोधगया दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुँचे। चिल्ड्रन बैंक खोला गया है, याद रखिएगा कहाँ पर, गया में। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र खुला है, कहाँ पर, गया में। बोधगया में बैम्बू गार्डन, ये इंपॉर्टेंट है, बैम्बू गार्डन कहाँ पर विकसित हुआ है, तो गया में। और देखिए कोरियाई शैली का बुद्ध मंदिर का निर्माण हुआ है, बौद्ध मंदिर का, ये गया में, ठीक है। चलिए आगे और भी है गया के, उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए उसके बाद बोधगया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एशियंट विजिडम खुला है, ठीक है। बोधगया में पहला रबर डैम जिसे गयाजी डैम कहा जाता है, फाल्गु नदी पर निर्मित है, ये चीज़ आप जानते भी हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ी राज्य का पहला नगर भवन यहाँ पर विकसित हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मयोनी हिल्स कहाँ पर है, तो याद रखिएगा गया में। देखिए महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना गया में। डोभी में अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, क्लियर। बोधगया में बुद्ध की शयन मुद्रा में, ये इंपॉर्टेंट है, बोधगया में बुद्ध की शयन मुद्रा में, ठीक है ना, शयन मुद्रा में विश्व का सबसे लंबी प्रतिमा जो है, ठीक है। मूर्तिकार इसके कौन है, मिंटू पॉल हैं। राज्य की सबसे बड़ी धर्मशाला कहाँ पर खुला है, तो गया में, याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक की पूर्णतः जो महिला शाखा खुली है ये कहाँ पर, गया में। बोधगया में 18वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग पूजा का आयोजन हुआ है और आयोजक कंट्री रहा है कंबोडिया, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला डिस्ट्रिक्ट है जहानाबाद। वनावर पहाड़ पे रोपवे का निर्माण हुआ है। प्रश्न सीधे पूछ लिया जाएगा कि वनावर हिल्स कहाँ पर है, तो जहानाबाद, याद रखेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 100% बैंकिंग वाला जिला है जहानाबाद, ये ध्यान रखेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए जमुई। तो करमेटिया में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार होने का अनुमान मिला है, अनुमान लगाया गया है, कहाँ पर, करमटिया कहाँ पर, गया में, सॉरी जमुई में।
और जमुई में सबसे ज़्यादा बिहार में सोना पाया जाता है। देखिए नागी और नकटी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया और बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गए हैं। ठीक है, एक तो आपका कांवरताल, नागी और नकटी 2 हो गए। तो ये आपका नागी नकटी कहाँ पर है? जमुई में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए केडिया ग्राम पहला जैविक कृषि ग्राम बना है। केडिया ग्राम कहाँ का? जमुई का। पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया था इसी नागी नकटी अभयारण्य में। ठीक है, गिद्धौर में देखिए राज्य आपदा मोचन बल के अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हुआ है और एशिया का, ये इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है जमुई में। ठीक है, चलिए अब आ गया आपका किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये किशनगंज है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है किशनगंज। देखिए गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ पर है? कटिहार में है, याद रखिएगा। ये बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है और बिहार का दूसरा सुपर ग्रिड का निर्माण भी कटिहार में ही किया जा रहा है। ठीक है, देखिए अब कैमूर आ गया। कैमूर से रिलेटेड प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे कि करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ पर है? कैमूर में है। राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य यहीं पर बनेगा। पहला जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, दूसरा यहाँ पर बनेगा। दुर्गावती जलाशय में पहला रिवर सफारी शुरू हुआ है। पहला रिवर सफारी कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका दुर्गावती में। ठीक है, नेचर सफारी अलग है, ये रिवर सफारी है। ठीक है, चलिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हुआ है कैमूर में। भभुआ पहाड़ी पर महापाषाणकालीन स्थल मिला है। करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा और मोहनिया के रामगढ़ में पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर बना है जो कि कैमूर में पड़ता है। क्लियर? तो एक नज़र एक बार और देख लीजिए आप इसको। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। लखीसराय आ गया। देखिए लखीसराय की बात करते हैं तो चानन प्रखंड के रामपुर के किउल नदी पर 2000 वर्ष पुरानी अष्टधातु की कुषाण काल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कुषाण जिससे कि आपका कनिष्क संबंधित है। यह साल भंजिका मोक्ष देवी की मूर्ति है। इसे बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जाता है और यह मथुरा मूर्ति कला शैली से निर्मित मूर्ति है। क्लियर हो जाएगा ना? चलिए खुदाई के दौरान रजौना में, लखीसराय के रजौना में 12वीं सदी के पालकालीन भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति मिली है। उसके बाद देखिए L&T लार्सन एंड टिब्रो लिमिटेड कंपनी के द्वारा लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाई जाएगी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला डिस्ट्रिक्ट हम लोग करेंगे। चलिए अब नवादा जिले को हम लोग देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, नवादा के मेस्कौर प्रखंड में 5वीं सदी की गज लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। अगर आपसे पूछा जाए कि गज लक्ष्मी की मूर्ति कहाँ से मिली है तो नवादा से। देखिएगा समाय गांव में 9वीं 10वीं सदी की भगवान हरिहर की मूर्ति मिली है। रजौली में इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। हिसुआ में, ये सारी चर्चा नवादा की हो रही है। हिसुआ में भगवान बुद्ध की देश की सबसे ऊंची 108 फीट मूर्ति बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में प्रथम स्थान रहा है नवादा का। क्लियर? बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खानवा को घोषित किया गया है जो कि नवादा का है। नवादा के मंडल कारा को राज्य का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है। ईट राइट कैंपस अभी चर्चा में रहा था, जो जेल के कैदी हैं उनकी भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए, तो ये नवादा याद रखिएगा। ठीक है, पहला ईट राइट कैंपस का प्रमाण पत्र मिला है। कादिरागंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कादिरागंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ हुआ है। और रजौली में सूर्यम इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा देखिए 10 मेगावाट क्षमता का तैरता सौर प्लांट लगाया जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आ गया नवादा। अब देखिए नवादा की बात करते हैं तो मंगल ग्रह पर क्रेटर का नाम हिल्सा के नाम पर हिल्सा क्रेटर रखा गया है। इसे डॉक्टर राजीव रंजन भारती ने खोजा था। मलमास मेला का आयोजन पूछा जाता है, कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा नालंदा में। नालंदा बिहार कैंपस में 1200 वर्ष पुराना 2 लघु स्तूपों की खोज हुई है। राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण है। ठीक है ना। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि राजगीर में खेल विश्वविद्यालय, फिल्म सिटी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसके बाद देखिए भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज और जू सफारी और नेचर सफारी, याद रहेगा। ठीक है, क्या क्या, जू सफारी, नेचर सफारी, ठीक है, रिवर सफारी अभी हमने कैमूर शायद बताया था आपको, एक बार चेक कर लीजिएगा। भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज यहीं पर बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, फिल्म सिटी, खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भागन बीघा में
देखिए वागन बिगहा में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर, तो ये सब बात हो रही है नालंदा की, क्लियर ना। उसके बाद देखिएगा नालंदा डेयरी CS मार्क वाली देश की पहली डेयरी। उसके बाद शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे आगे है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी जो स्कूलिंग शिक्षा सूचकांक है उसके परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे अग्रणी नालंदा है। नालंदा खंडहर के सराय किला के सामने खुदाई में सहस्त्र बुद्धा की स्तूप मिली है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला गया पटना। अब देखिए पटना बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स की संख्या भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। देखिए पटना में मीठापुर में जो है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनेगा। अच्छा अभी देखिएगा स्टैचू ऑफ विजडम आपको याद होगा, स्टैचू ऑफ विजडम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए यह 243 मीटर की ऊंची जो है स्टैचू है, स्टैचू ऑफ विजडम पटना में, याद रखिएगा, ठीक है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल पटना में। कुम्हरार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र, सबसे बड़ा देश का परीक्षा केंद्र कुम्हरार पटना में, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बनेगा। चलिए एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, ठीक है। देखिए साइंस कॉलेज में 4 मार्च 2024 को उद्घाटन हुआ था इसका। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उत्तर पूर्व भारत का सबसे बड़ा आंख अस्पताल खुला है। देखिए ये जो मैंने पॉइंट बताया है ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये 4 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 4 याद रखिए, आगे और करंट अफेयर्स हैं पटना के, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखिए, ये सभी पटना के ही करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए आनंदपुर बेहटा में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी बनेगा। दानापुर कैंट में महावीर मंदिर द्वारा वेद विद्यालय संचालित होगा। पटना नगर निगम द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया गया है। पटना नगर निगम द्वारा जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है, पटना का है, ठीक है। पटना नगर निगम के द्वारा सेंट्रल बैंक RBI डिजिटल करेंसी डिजिटल मुद्रा ई-रूपी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए राजवंशी नगर में स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल बनेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पर PMCH में राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 51 शक्तिपीठ धाम, देखिए 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाया जाएगा, जहाँ पर 51 महिला के द्वारा इसको संचालित होगा, जो विश्व का प्रथम कलश महामंदिर होगा, ठीक है। अगस्त देखिए 2024 में राज्य में UPI से ट्रांजैक्शन में पटना नंबर 1 पर रहा है, इंपॉर्टेंट है। मीठापुर पटना में देखिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का कार्यालय खुलेगा। और पटना में खेलगांव की सिटी बनाई जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पटना में खेलगांव सिटी बनाई जाएगी, ठीक है ना। खेलगांव जैसे कि दिल्ली में है उसी तरह पटना में बनाया जाएगा। पटना नगर निगम व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम बना है, व्हाट्सएप के थ्रू। देखिएगा बैरिया में देखिए गीला और सूखा कचरा प्रसंस्करण प्लांट बनेगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो बेहटा में शुरू हुआ है। बिहार का पहला साइबर थाना पटना में। पटना GPO में राज्य का पहला विदेश डाक केंद्र खुला। देखिए बिहटा में राज्य का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र, ठीक है। पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पुराअवशेष संरक्षण प्रयोगशाला का निर्माण। मोकामा में रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर खुला। पटना नगर निगम के द्वारा चकाचक अभियान शुरू किया गया शहर को स्वच्छ बनाने के लिए। दानापुर में सीता तीर्थ मंदिर का निर्माण। शास्त्री नगर में योग और ध्यान केंद्र का निर्माण। ये सब पटना की बात हो रही है, ठीक है। छज्जू बाग में मोम की प्रतिमा वाला बिहार का पहला म्यूजियम खुला, याद रखिएगा, मोम की प्रतिमा वाला पहला म्यूजियम। पटना जिला आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में राज्य में सबसे आगे है, इंपॉर्टेंट है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए ये मैप तैयार किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा HCL पटना के गांधी मैदान के उद्योग भवन में बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग और। चलिए आगे देखिए, ये अभी पटना का ही करंट अफेयर है। पटना विमेंस कॉलेज को पहली बार NAAC द्वारा A++ ग्रेड दिया गया है, ठीक है। और पटना नगर निगम के द्वारा रेल नीर के तर्ज पर निःशुल्क RO की पानी निगम नीर की व्यवस्था की गई है। राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह का निर्माण पटना में किया गया। राज्य का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम पटना में। और देखिए पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। फतुहा में, ठीक है ना,
जहाँ पर पुनपुन नदी आकर के गंगा में मिलती है फतुहा में, याद रखिएगा। फतुहा में बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खुला है। फतुहा में जमाल बीघा में, फतुहा के जमाल बीघा में देखिए राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए IGIMS में बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब खुला है। एम्स पटना हेल्थ केयर ड्रोन का परीक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान बना है। पटना में तैरता CNG स्टेशन, ध्यान रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण पटना में। उसके बाद देखिए कुकड़ी बीघा में देश का पहला पोषण गांव। गर्दनी बाग में बापू टावर का निर्माण हुआ है। राज्य का पहला खादी मॉल का निर्माण पटना में। कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क बना है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी लगी है पटना में। पहला राज्य का पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी बना है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय देश का पहला गैंडा प्रजनन केंद्र पटना में। ठीक है, IGIMS पटना में राज्य का पहला स्टोमा क्लिनिक खुला। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पटना में। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बना है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। राज्य में IGIMS टेस्ट ट्यूब से जन्म देने वाली पहली सरकारी अस्पताल। बिहार में पहली बार पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स का आयोजन हुआ है। देखिएगा पटना म्यूजियम में सिक्की कला, ठीक है ना, ये सिक्की जो है कला है, एक तरह का आर्ट है, वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। और देखिए नीतीश कुमार द्वारा सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड तथा CM उद्यमी योजना की इकाई का उद्घाटन किया गया है। अखिल भारतीय इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये पटना का करंट अफेयर थोड़ा सा ज़्यादा था। आप चाहें तो वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके देख सकते हैं, पीछे कर लीजिए, उस तरह से भी देख लीजिएगा। एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे ही दिमाग में छप जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुजफ्फरपुर जिला के जितने भी महत्वपूर्ण बिहार करंट अफेयर्स 2024 हैं उनको देखते हैं। देखिए बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुला है। ठीक है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में। देखिए मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा जो है नेशनल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी सिस्टम से अपराधियों की निगरानी शुरू की गई है। और अक्टूबर 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी देश के 112 आकांक्षी जिलों को डेल्टा रैंकिंग जो हुआ था उसमें मुजफ्फरपुर कृषि के क्षेत्र में देश का सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। देश में पहली वन हेल्थ लैब शुरू की गई है। MSME के द्वारा एग्रो क्लस्टर का निर्माण मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, शेखपुर में देखिए राज्य का पहला वन्यजीव अस्पताल मुजफ्फरपुर के शेखपुर में। विश्व स्तरीय देखिए जीनोमिक लेबोरेटरी की स्थापना हुई यहाँ पर। राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खुला फकुली में। और कुडनी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक। मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मोतीपुर में अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट खुला। कृषि ट्रेनिंग सेंटर भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में, भिखारियों का बैंक, याद रखिएगा। बाबा गरीबनाथ धाम में फूलों की होली, ठीक है, इसको मुजफ्फरपुर में याद रखिएगा। चलिए मधुबनी, देखिए मधुबनी की बात करते हैं तो राज्य में विभिन्न योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाने में सबसे आगे रहा है कौन सा? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपका मधुबनी। और सबसे पीछे नालंदा, सबसे लास्ट में। देखिए संदीप फाउंडेशन श्रीराम पॉलिटेक्निक्स कॉलेज जो है, पॉलिटेक्निक कॉलेज मधुबनी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NBA से मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का निर्माण हुआ है, कहाँ पर? मधुबनी में। और जिला अपना लोगो भी जारी किया है मधुबनी जिला ने। ठीक है, लिंगराज मंदिर की तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण कहाँ पर किया हो जाएगा? तो मधुबनी में। चलिए मधेपुरा के देख लीजिएगा, सिंहेश्वर के श्रावणी मेला को राजकीय मेला का दर्जा। क्लियर। भारत का पहला 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन मधेपुरा में। मुंगेर की बात कर लेते हैं, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देश का यह दूसरा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि जलाशय डिवीजन का मुख्यालय मुंगेर की मनीषा रानी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता बनी है। ठीक है, मुंगेर से बिलोंग करती हैं ये, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कर लेंगे अब। चलिए अब आ गया पूर्णिया जिला। देखिएगा साख जमा अनुपात में पूर्णिया सबसे आगे है और सबसे नीचे मुंगेर है। साख जमा अनुपात में सबसे अग्रणी कौन सा है? अव्वल कौन सा है? पूर्णिया है। और सबसे नीचे मुंगेर है। पूर्णिया सिविल कोर्ट बिहार का पहला डिजिटलाइज्ड कोर्ट बना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार आकांक्षी जिलों में लोगों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने में सबसे आगे रहा है और सबसे नीचे सीतामढ़ी रहा है। दूसरा आधुनिक डॉपलर रडार स्थापित पूर्णिया में। बिहार का चौथा एयरपोर्ट पूर्णिया में। ठीक है, देखिए फाइलेरिया से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला जिला पूर्णिया बना है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में।
ठीक है ना। पहला है ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की स्थापना हुई है पूर्णिया में। सभी पंचायतों में पुस्तकालय, देश में प्रथम है ये पूर्णिया, सभी पंचायत में पुस्तकालय हैं, ठीक है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में। कृषि कॉलेज पूर्णिया में मखाना पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार के द्वारा जो ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। और पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाने हेतु देखिएगा 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। चलिए अब सहरसा आ गया, देख लीजिएगा जीविका दीदियों का पहला मखाना उद्योग खुलेगा, कहाँ पर, सहरसा में। और 19वां नगर निगम है ये बिहार का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए रोहतास देखिएगा, बिहार का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, कहाँ पर, रोहतास में। राज्य का प्रथम फिश फीड, कहाँ पर, रोहतास में। और देखिएगा ग्लूकोनाइट खनिज भंडार की उपस्थिति कहाँ पर, रोहतास में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोनाइट। क्लियर। चलिए अगला हमारा समस्तीपुर। देखिए बात करते हैं समस्तीपुर का, तो देखिए ओएनजीसी द्वारा तेल एवं गैस हेतु कुआं खोदने की तैयारी कहाँ पर, समस्तीपुर में किया जा रहा है। उसके बाद देख लीजिएगा आगे हमारा कि राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा में बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खुला है, ठीक है। और बिहार की पहली ड्रोन पायलट है मीनाक्षी। बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनाया जाएगा समस्तीपुर में। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज सरायरंजन में शुरू हुआ है, कहाँ पर, समस्तीपुर में। शेखपुरा देख लेते हैं, देखिए जमीन प्लांट को आधार से जोड़ने वाला पहला जिला है, ठीक है। जमीन प्लॉट है, ये प्लांट नहीं, जमीन प्लॉट होगा, ये जमीन के जो प्लॉट हैं उनको आधार से जोड़ने वाला पहला जिला है शेखपुरा। और देखिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत हुई है शेखपुरा में। बागमती नदी पर बेलवा डैम बनाया जा रहा है, कहाँ पर, शिवहर में। और पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति बनाई गई है, कहाँ पर, तो शिवहर में। चलिए सीतामढ़ी की देख लेते हैं, तो माता सीता जी का जन्मस्थान पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। माता सीता जी की विश्व की सबसे ऊंची 251 मीटर की प्रतिमा स्थापित की गई है सीतामढ़ी में। पुनौराधाम में सीता और लव कुश की वाटिका बनेगी। और बिहार का ये 18वां नगर निगम है, ठीक है। अभी हमने 19वां नगर निगम देखा है, जो कौन था, तो 19वां नगर निगम सहरसा था। चलिए अब अगला जिला देख लेते हैं, सीतामढ़ी हो गया हमारा। चलिए अगला जिला आ गया सारण। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत सारण के सभी गांव और घरों में ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाया जाएगा। और सारण देश में नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में पहला जिला बना है, ठीक है। और तिहरे हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा। कालू घाट पर बिहार का सबसे बड़ा कार्गो स्टेशन मढ़ौदा सारण में है। गजराज नामक भारत का पहले शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित हुआ है। जेपी विश्वविद्यालय छपरा में हिंदू अध्ययन और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। चलिए एशिया का सुपौल है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना है, पहला पुणे में है। तीसरा जैव विविधता पार्क, पहला अररिया, दूसरा गया। और तीसरा जैव विविधता पार्क बिहार में सुपौल में। पहला कोसी सफारी जू सफारी राजगीर में है। कोसी सफारी कहाँ पर, सुपौल में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिपरा की दीनापट्टी पंचायत के सखुआ गांव में सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट शुरू हुआ है। इसके अलावा दरभंगा के कादिराबाद में है। और सुपौल में पिपरा के दीनापट्टी पंचायत, ये आप दीनापट्टी पंचायत के सखुआ गांव जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आप पूरा कोशिश करिए, इस पूरे लाइन को याद कर लीजिए। डगमारा जल विद्युत परियोजना सुपौल में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा सुपौल को मिला है। चलिए सिवान की बात करते हैं, तो राज्य में पासपोर्ट बनाने में सबसे आगे है, विदेश जाने में भी सबसे आगे है, क्लियर, सिवान। चलिए पश्चिम चंपारण आ गया। सदर प्रखंड बेतिया में भी एक भी ग्राम पंचायत नहीं, याद रखिएगा इसको, ठीक है। बेतिया के गंडक नदी में बिहार का पहला घड़ियाल और कछुओं के लिए प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। इसमें लॉस एंजलिस चिड़ियाघर मदद करेगा। वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर एवं अतिथि परिषद का शुभारंभ किया गया। मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया, जो पश्चिम चंपारण से, आपके बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से संबंधित है, मरचा चावल, ठीक है। बेतिया के कुमारबाग में, ठीक है ना, कुमारबाग में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया गया है। वाल्मीकि नगर में पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय है। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कैट्स की सूची में 14वां टाइगर रिजर्व है। और पहली बार बाघ पहचान हेतु डीएनए का प्रयोग किया गया है, क्लियर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए वैशाली में क्या है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा हाजीपुर में डाटा विश्लेषण हेतु कंप्यूटर सेंटर प्रारंभ हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार में वैशाली जिला शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सरसई सरोवर हाजीपुर में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण हुआ है। हाजीपुर में बिहार का पहला राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई है। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है।
बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण हुआ है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बना है और हाजीपुर में फार्मा संस्थान को मिला है राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। तो ये बिहार करंट अफेयर्स 2024 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए 38 डिस्ट्रिक्ट, 38 जिला, 38 बिहार करंट अफेयर्स के पॉइंट्स सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा।